सो हेलो एवरीवन, इट्स 16th ऑफ दिसंबर। तो लेट्स सी आज क्या हुआ है। तो वॉच दिस वीडियो एट 1.5x जिससे कि आपका भी इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो आज पढ़ाई थोड़ी सी कम हुई है, 7 घंटे 10 मिनट ही हुई है, क्योंकि शाम को मैं वॉलमार्ट चला गया था, कुछ सामान लेना था थोड़ा बहुत मुझे। तो वहाँ पे फिर सामान लेते लेते और सामान लेने लगे, तो ऐसे करके काफ़ी टाइम चला गया वहाँ पे। तो मैं 1 घंटे लेट ही चल रहा था शाम को। तो दिस वॉज द सीन, बट जो क्या है दिन में उसको देखते हैं। तो बेसिकली आज मैंने करंट अफेयर्स जितना मुझे पढ़ना था अभी इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैंने सारा पढ़ लिया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो तो मैंने एक बार पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। 200 फ्लैश कार्ड्स लगभग मैंने रिवाइज़ किए थे, है ना। और फ्लैश कार्ड्स में मुझे थोड़ा सा पहले दिक्कत होता था, मुझे मज़े आते हैं और सही है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं। फिर 2 पेपर लगाए मैंने आज, जो तीसरा शाम को लगाने वाला था वो नहीं लगा पाया। तो पहला था उसमें 69.75 मार्क्स आए। इसमें कट ऑफ से 0.25 मार्क्स कम थे और 95 परसेंटाइल था इसमें। इसमें 66 मार्क्स आए हैं। अब आप ये देखिए, सिर्फ 3 मार्क्स कम हैं और 82 परसेंटाइल हो गया यहाँ पे। इसमें 0.75 कट ऑफ से कम थे। तो मुझे अब ये लग रहा है मतलब 70 प्लस ही सेफ स्कोर है, वरना तो फिर ये 66, 67 या 69 इससे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू गेट 70 प्लस इफ़ यू वांट टू गेट गेट इनटू दैट, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उसके बाद मैंने कहा ये हो क्यों रहा है, तो एनालिसिस तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी, तो आई थिंक इस वजह से और मार्क्स थोड़े से मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने अपने क्या किया, 10-11 टेस्ट लिए और पहले मैंने 5 का ही किया, फिर मैंने सारे इकट्ठे किए और सबका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे दिया। तो 10 से 11 टेस्ट, तो उससे फिर सब कुछ एनालिसिस किया उसका। उसने ये बताया कि जीएस में आप कम अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि आपका जो हिट स्कोर है वो जीएस में ख़राब है। तो मुझे लगता है कि उस जैसे मैं अभी अटैम्प्ट कर देता हूँ, लाइक 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ मैं, तो एक्यूरेसी ठीक नहीं आ रही है इसमें। तो दे आर लाइक 32 से 35 अटैम्प्ट करिए आप, ठीक है, और 34 मैक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें 2-3 नंबर तो यहीं कम हो जा रहे हैं, जो है ना, जिसमें गैस आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो आई विल ट्राई, मुझे पता नहीं कैसे टर्न आउट करेगा, बट मैं करूँगा इसको, मतलब इसको एक बार करके देखता हूँ कि मैं कम अटैम्प्ट करके देखता हूँ इसमें। एंड और ये बोला मेक श्योर यू गेट नथिंग रॉन्ग इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी मैं देखूँगा कि कंप्यूटर मैंने पढ़ा तो है अभी, बट फिर वही है, जितने मेरा काम चल जाता है उतना मैं मतलब इतना, अब सही बताऊँ ये बात अभी रियलाइज़ हो रही, मतलब अभी शाम को भी अभी रियलाइज़ हुई जब ये सब देख रहा था। अगर लाइक अभी रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग आई वाज सेइंग कि 25 में से 25 ठीक हो जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 पेपर में यही हुआ, मतलब 25 में से 25 ठीक हो गए। और क्वांट्स की बात करें तो उसमें जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 मतलब एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो इसमें ये एवरेज आ रहा है इसका 12.5, ठीक है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एवरेज आ रहा है मेरा 7 का आउट ऑफ 10, और इसमें ये 7 ना तुरंत 9 हो सकते हैं या फिर 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं या फिर 10 हो सकते हैं। अब आप ये बढ़ाइए, ये इसमें मतलब इतना स्कोप है इसको 10 करने में, मतलब 3 मार्क्स बढ़ने में। अगर मैं मतलब सेफली मतलब 72-73 आराम से आ जाएंगे मेरे, है ना। कोई कट ऑफ ही ऐसी बचेगी नहीं जो निकलेगी नहीं। तो आई थिंक आई शुड बी फोकसिंग ऑन मोर आउटपुट, और मैं सबको बताता घूमता हूँ, खुद फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। जीएस में लगा डाला हूँ, क्या जीएस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। जीएस में मार्क्स बढ़ने के लिए बहुत कुछ मतलब रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा से, बट कंप्यूटर में बढ़ाए जा सकते हैं। तो आई विल फोकस, तो कल मैं थोड़ा सा पूरा दिन कंप्यूटर को ही देने वाला हूँ, ये मैंने सोचा है। क्योंकि जब तक ये वाले मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ये मार्क्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ये वाले, ये 9-10 आराम से किए जा सकते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जीएस में उन्होंने बोला है कि आपके रॉन्ग थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो जीएस में थोड़े अटैम्प्ट कम रखिए। तो कल इसी को फॉलो करता हुआ कल जो टेस्ट लगाऊंगा तो जीएस कम रखूँगा, और पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कंप्यूटर पढ़ूँगा। तो कल बेसिकली तो ये है आज का, ठीक है, ये किया है, दिस इज़ द टाइमर एंड दैट्स इट। फिर कल का देखो मैंने क्या सोचा है। कल मैंने सोचा कल स्टार्टिंग ही मैं सुबह कंप्यूटर से करने वाला हूँ,
अभी तक कंप्यूटर के क्या हुआ, एम एस ऑफिस मतलब एम एस ऑफिस में मैंने एम एस वर्ड पढ़ लिया, एक्सेल पढ़ लिया, तो उसके नोट्स मैंने बनाए थे ऐसे 4-4 पेजेस के, वो इधर उधर पड़े हुए हैं, तो उनको एक जगह पिन करके और उनको रिवाइज़ करूँगा। और जो जो मैं अभी है मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह सब एक जगह ला के, और कल दिन के 4-5 घंटे शुरू के मैं इसी को देने वाला हूँ, ठीक है, कंप्यूटर को 4-5 घंटे। और तो इसके जो अब और कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल भी पड़े हुए हैं, तो उसको लगाओ, उसमें कोई बात नहीं, कम नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके नोट्स बना लो, है ना, उसको याद कर लो जहाँ जो कम आ रहे हैं। इसमें स्टैटिक ही रहता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि कुछ बहुत अलग ही पूछ लें, है ना, वही शॉर्टकट कीज़ वगैरह अच्छे से याद करने होता है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स करूँगा अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कल फ्लैश कार्ड्स हो पाएंगे, बिकॉज टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे पता है। और मैंने लिख दिया 3 टेस्ट, बट 2 तो कर ही लूँगा, 2 तो हो ही जाएंगे आराम से, बाकी तीसरे का पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी जब लिख रहा तब तो मुझे लग रहा हो जाएगा, बट जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है दिस विल टेक टाइम, है ना। अगर अच्छे से करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा रिवाइज करने में, बट आई थिंक मतलब अब मेरे थोड़ा दिमाग ठीक हो गया है कि इसमें मुझे लाइक 2 से 3 नंबर इसमें आराम से बढ़ जाएंगे। और जीएस में अगर अटैम्प्ट कम करूँगा तो वहाँ पे आई कैन सेव लाइक 1.5 और 2 मार्क्स। तो अगर यहाँ पे ये 2 ले लो और यहाँ पे ये 2 ले लो, मतलब एक का मैक्सिमम ले लिया मैंने इसका 2। और ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये नहीं कि इसमें मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, ये जो नेगेटिव में जा रहे हैं वो 2 नंबर बता रहा हूँ और 2 इधर बता रहा हूँ मैं। तो ये 4 नंबर आराम से बढ़ाए जा सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा किए हुए, ठीक है। तो अब फोकस थोड़ा सा इन्हीं पे रहेगा और फिर देखते हैं, है ना। और आज हाँ ठीक है ओके, चलो दिस इज़ इट, ओके बाय, कीप वर्किंग हार्ड, कल देखते हैं कल कितना हुआ।